इस वक्त हम पुरानी दिल्ली के खरी बावली बाजार में मौजूद हैं और यहाँ पर दिल्ली सरकार की एक कमेटी पहुंची हुई है सर्वे करने के लिए। इसका मकसद क्या है ये कमेटी से ही जानेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए जो सबसे बड़ी समस्या वो ट्रैफिक की है और ट्रैफिक जाम लग जाने की वजह से यहाँ पर तमाम जो लोग पहुँचते हैं उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमेटी अलग अलग बाज़ारों में पहुँच रही है वो किस तरह से इन बाज़ारों का कायाकल्प करना चाहती है, क्योंकि दिल्ली सरकार की एक योजना है उसके तहत इन बाज़ारों को चयनित किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम शुरू होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कमेटी की जो सदस्य हैं वो पहुँचे हुए हैं और साथ ही खरी बावली बाज़ार की जो तमाम व्यापारी नेता हैं वो भी यहाँ पर अपनी समस्याओं को कमेटी के सामने जाहिर कर रहे हैं। ब्रजेश गोयल, मुझे एक बात बताइए कि इस कमेटी में कौन कौन है और किस मकसद से आप लोग इन बाज़ारों में पहुंच रहे हैं? देखिए, दिल्ली सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एक 8 सदस्यीय कमेटी बनाई है। ये कमेटी दिल्ली के तमाम बाज़ारों का मुआयना करके, दौरा करके और सरकार को रिपोर्ट देगी। इस कमेटी में व्यापारी हैं, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, टूरिज्म के अधिकारी हैं, प्लानिंग और आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं। तमाम तरह के अधिकारी, तमाम तरह की एजेंसियां दिल्ली सरकार की व्यापारियों के साथ मिलकर बाजार बाजार में जा रहे हैं और इसका मकसद यही है कि जिस तरह से 50 मार्केट एसोसिएशन ने इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया, उसमें से 5 मार्केटों का चयन करना है। तो दिल्ली सरकार का ये मानना था कि भाई हर बाजार में जाके वहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है, जो बुनियादी समस्याएं हैं, उससे कमेटी रूबरू हो। उसके बाद में सरकार के पास रिपोर्ट आए जिससे सरकार को आसानी हो 5 बाज़ारों का चयन करने के लिए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बाजार में, ये तस्वीर देखिए, खरी बावली व्यापार मंडल यहाँ पे लिखा हुआ है। पीछे आप देखिए सड़क पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक होता है। तो यहाँ बाजार में अभी आप घूम रहे हैं, क्या आपको यहाँ पर समस्या नजर आई और व्यापारी नेता जो है यहाँ के वो क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पे आज दिल्ली देखो, खरी बावली बहुत बड़ा मार्केट है, ना केवल दिल्ली का, एशिया का। यहाँ पे किराना के बहुत बड़ी किराना का बाजार है, फिर यहाँ ड्राई फ्रूट्स का हब है, स्पाइसेस का है, जड़ी बूटियों का है, वेजिटेबल ऑयल्स का है। तो तमाम तरह का ये बहुत बड़ा पूरे विश्व विख्यात खरी बावली मार्केट हम कह सकते हैं और मुगल कालीन बाजार है ये। यहाँ पे बहुत तरह की लोडिंग अनलोडिंग की दिक्कत है, पार्किंग की दिक्कत है, ट्रैफिक का मूवमेंट स्पीड से नहीं है क्योंकि जगह जगह लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, रिक्शे खड़े हुए हैं, तो बहुत सारी तारों के जाल लटके हुए हैं। तो आज पूरी रिपोर्ट बना के हम सरकार को सौंपेंगे और हमारा, मुझे लगता है ये बाजार दिल्ली 6 का वर्ल्ड सिटी एरिया का बहुत फेमस बाजार है। इस बाजार का भी कायाकल्प निश्चित रूप से होना चाहिए। यहाँ पे कुछ व्यापारी नेता है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए सर, आप क्या व्यापार करते हैं और यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं जो कमेटी के सामने आप रखते हैं? तो हम ड्राई फ्रूट के कंसल्टेंट हैं और मार्केट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज देती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो है। खासकर अगर आप विमेन टॉयलेट्स को ले लें, नॉर्मल मेंस टॉयलेट्स को ले लें, कोई किसी के पास किसी तरीके का आज समाधान नहीं नज़र आ रहा। हम काफ़ी टाइम से रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा ट्रैफिक मेजर इशू है। उसके बाद आप देखेंगे कि लोडिंग अनलोडिंग हमें यहाँ पे हमारे जो पल्लेदार भाई हैं सबको ठेलों से करनी पड़ती है। सड़कें बेहाल हैं, बेचारे 1-1 टन माल लोड करके बाहर ले जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमज़ोर है जिसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तभी दिल्ली का व्यापार बढ़ सकता है। आपको लगता है कि कमेटी चयन करेगी इस बाजार का? हमें पूरा यकीन है क्योंकि ये दिल्ली का बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक बाजार है। यहाँ पर घर का किचन चलाने के लिए जो घर की महिला है उसकी सारी रोज़मर्रा की चीज़ें जो है यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट है, मसाले हैं, स्पाइसेस है, किराना की है, जड़ी बूटियाँ हैं। ये बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरी है और मेरे को लगता है कि ये केजरीवाल सरकार का बहुत अच्छा कदम है। किसी सरकार ने पहली दफ़ा सोचा है बाज़ारों के डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पे विष्णु जी, आप बात कर रहे हैं लोगों से, क्या कुछ यहाँ पे जानकारी सामने आ रही है? सड़क तो ऐसी नहीं है कि यहाँ गाड़ियाँ चल सकें। सर देखिए, मतलब व्यापारियों में हर्ष की लहर है कि पहली बारी किसी सरकार ने बाज़ारों की सुध ली है और बाज़ारों का कायाकल्प करने के बारे में सोच रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि अगर सरकार इस दिशा में चलेगी तो जितने भी बदलाव होने हैं, अगर हमें शायद हमारी डिमांड लिस्ट 10 की हो, 10 में से 7 काम भी हो जाएंगे तो सर बाज़ार जो है वो एक अपनी नई बुलंदी पे पहुंचेगा। सर्वे से क्या उम्मीद है आपको? आपकी दिक्कतें हैं जो आप मान के चल रहे हैं कि इस सर्वे के दौरान दूर हो सकती है, बाजारों की दूर हो? सर देखिए, सबसे बड़ा पैमाना किसी भी सरकार के लिए होता है कि वहाँ से रेवेन्यू कितना जनरेट होता है। आज अगर आप खरी बावली को लें तो मैं मानता हूँ कि शायद दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला क्षेत्र ये होगा। लेकिन यह मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आप अगर आने वाले 3 महीने देखेंगे तो पूरी सड़कें पानी से ओवरफ्लो करेंगी, सारा सीवर सड़क पे बहेगा। तो हमारी सरकार से बेसिकली एक ही डिमांड है कि बेसिक सुविधाएं, सीवर, पानी, टॉयलेट्स, इनको प्रोवाइड करा दें। दिल्ली सरकार की जो कोऑर्डिनेटर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका?
सर शिल्पी शर्मा। शिल्पी जी, ये बताइए कि पैमाना क्या है बाजारों को चुनने का, किस पैमाने पर आप बाजारों को चुनेंगे? देखिए 4-5 मोटी बातें हैं। एक तो कि उस बाज़ार की हेरिटेज या ब्रांड वैल्यू क्या है, वो उस पर हम देखेंगे। फुटफॉल कितना आता है, लोग पर डे कितना यहाँ पर आते हैं। एक और की इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मार्केट एसोसिएशन कितना इंटरेस्टेड है, कितना बीड़ा उठाना चाहती है अपनी मार्केट को ठीक करवाने का, वो भी एक बहुत बड़ा पैमाना है इसको सेलेक्ट करने का। तो वही जांचने के लिए हमारी पूरी सिलेक्शन कमेटी आज यहाँ आई है कि एकदम ग्राउंड रियलिटी की प्रॉब्लम्स हम आइडेंटिफाई करें और लोगों से मिलकर जाने की एक्चुअली दिक्कतें क्या हैं यहाँ पर। यहाँ पे तमाम जो व्यापारी नेता हैं वो मौजूद हैं और साथ ही कमेटी जो है वो अलग अलग दुकानों में जाकर भी लोगों से बातचीत कर रही है। इस बीच आपको हाल दिखा देते हैं बाज़ार का। काफ़ी पुराना बाज़ार है ये और चर्चित बाज़ार है। पुरानी दिल्ली के ज़्यादातर मसालों का व्यापार करने के लिए जो व्यापारी हैं दूर दराज से इस बाज़ार में पहुंचते हैं। अगर उन्हें ड्राई फ्रूट का व्यापार करना है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है कि ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। साथ ही यहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं उनके लिए भी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं है। तो कमेटी इन तमाम बातों का किस तरह से ध्यान रखेगी और सरकार जो कायाकल्प करना चाहती है उसका कितना असर यहाँ देखने के लिए मिलेगा, इसका इंतज़ार रहेगा।